आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ट्राई दिस के क्वेश्चंस को भी बनाया था और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन भी आप लोग को समझाया था। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। आइए इसके बेस पे अब हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। In the first question here the given PQR is a triangle and the right angle at P. If the PQ is equal to 10 cm and PR is equal to 24 cm, find the length of QR. तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे जिसकी एंगल हमको कहाँ पे गिवन है, एट राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो पॉइंट P पर बन रहा है। तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें तो ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसके पॉइंट को इंडिकेट करें तो दिस इज अवर 90 डिग्री एट द पॉइंट P एंड लेट इट इज अवर Q एंड दिस इज अवर R, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एट द पॉइंट P पर हमारा राइट एंगल बन रहा है। ओके, तो PQ की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर एंड PR की लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमें किसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है, QR की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम एंगल P के फ्रंट की साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो RQ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मीन्स 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड वी नो दैट 24 square means of that 24 multiply 24 and 10 square means of that 10 multiply 10। यदि हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो it becomes 576 and 10 multiply 10 is equal to 100 and the addition of it is equal to 676। अब हमें 676 को हमें फैक्टराइजेशन करना है। 676 सबसे फर्स्ट it is divisible by 2, 2 3 just 6, 2 3 just 6 and 2 8 just 16. Next again this number is divisible by 2. So 2 1 2, 2 6 12 and 2 9 18. And it is 13 multiply 13. 13 13 169. So हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। So the RQ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब हमें RQ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर को बोथ साइड से एलिमिनेट कर दीजिए। So it becomes 2 multiply of 13, hence the length of RQ will be equal to 26 सेंटीमीटर, बिकॉज हमें यहाँ यूनिट जो है 26 सेंटीमीटर की गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट C। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं और एट द पॉइंट C इंडिकेट करेंगे जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाए। ओके, एंड नाउ अब हमको गिवन है कि 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है एट द पॉइंट C पे बन रहा है। ओके, तो हैंस दिस इज आवर पॉइंट ऑफ C एंड AB की लेंथ हमें कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 25। तो अगर यहाँ पे अगर हम पॉइंट A इंडिकेट कर दें और यदि यहाँ पे पॉइंट B इंडिकेट करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज अवर 25। द लेंथ ऑफ AB मीन्स ऑफ दैट ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ की बने। A टू C की लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और हमें BC की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ओके, तो वी यूज अगेन हियर पाइथागोरस थ्योरम। AB बिकॉज हाइपोटेन्यूज है तो 25 का जो स्क्वायर होगा वो 7 स्क्वायर प्लस अगर BC की लेंथ को अगर हम x अज्यूम करते हैं, लेट द BC लेंथ विल बी इक्वल टू x। थोड़ा कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा लिखने के लिए। हैंस x स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस ऑफ 7 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 25 मल्टीप्लाई 25 एंड 7 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 7 मल्टीप्लाई 7 एंड 25 मल्टीप्लाई 25 आप करेंगे तो इट इज 625 एंड 7 7 49 एंड 625 में से 49 अगर आप सब्ट्रैक्ट करें
तो इट इज़ 576। अगेन हम 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट ये डिविजिबल बाई 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से ही हम अपने क्वेश्चन को वो कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें करना है, एक्चुअली हमको इसको 2 नंबर के स्क्वायर के पैटर्न में लिखना है। तो ये हो गया 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई, एज वी नो दैट जो 144 होता है वो 12 मल्टीप्लाई 12 के इक्वल होता है। ओके, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज स्क्वायर ऑफ द 12। सो एक्स स्क्वायर की जो लेंथ आपकी आई इट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ 12 स्क्वायर। हैंस यदि हम स्क्वायर को एलिमिनेट करें तो हमारा एक्स की लेंथ आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 12 एंड 12 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल टू 24 इन सेंटीमीटर। हैंस एक्स हमने किसको अज्यूम कर रखा था, यहाँ पे बी सी को अज्यूम कर रखा था। सो द वैल्यू ऑफ बी सी मीन्स ऑफ दैट x will be equal to 24. Next question number 3 करते हैं। A 15 meter long ladder reached a window 12 meter of height from the ground on a placing it against a wall at a distance of a meter. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक लैडर मीन्स ऑफ दैट सीढ़ी गिवन है जिसकी टोटल लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, और यहाँ पे एक विंडो है जो विंडो की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड हमको गिवन है 12 मीटर। तो हमको जहाँ से हमारी जो लैडर है और ये जो हमारा वॉल है ये टोटल हमें डिस्टेंस ए की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो वॉल है हमारा, यहाँ पे जो फिगर हमारा बन रहा है एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बन रहा है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस लेंथ ए को फाइंड आउट करना है। ओके, एंड ये हमारी हाइपोटेनियस होगी क्योंकि ये 90 डिग्री के फ्रंट की साइड है और ये हमारा टोटल 12 है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू sum of the square of the other two side means of that a square plus of 12 square. Hence a square plus 12 square is equal to 15 square. So the a square is equal to 15 square minus of 12 square, and 15 square means of that 15 multiply 15 and 12 square means of that 12 multiply 12. अगर हम 15 मल्टीप्लाई 15 करें तो इट बिकम्स 225 एंड 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144 एंड 225 माइनस ऑफ 144 करेंगे तो इट इज 81। हैंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 मीन्स ऑफ दैट स्क्वायर ऑफ द 9 9 ज़ा 81। हैंस द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 9 मीटर। मीन्स जो लैडर है वो वॉल से जो टोटल डिस्टेंस आपका है वो कितना मीटर का होगा, 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे फर्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो हमारी ग्रेटेस्ट साइड की लेंथ गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर, और ये हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ये हम ले लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होगी मीन्स ऑफ दैट ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो 6.5 के जो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट यदि हम 6.5 का मल्टीप्लिकेशन 6.5 से करें तो हमारा 6.5 का स्क्वायर आएगा। तो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 पहले निकालते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 2 इज़ कैरी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 इज़ 32। नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30 एंड 3 इज़ कैरी, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 इट इज़ इक्वल टू 39। हैंस 5 2 and 12 and then 4। अब टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को अगर काउंट करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस है। हैं 6.5 का स्क्वायर हमारा आएगा 42.65। नेक्स्ट अब 2.5 का
स्क्वायर को हम इसी पैटर्न से फाइंड आउट करें तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो हमारा 2 डेसिमल प्लेस में डेसिमल लगेगा, मीन्स ऑफ दैट 6.25, एंड 6 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 6 × 6 इट इज इक्वल टू 36। तो हम राइट हैंड साइड के दोनों नंबर के स्क्वायर को अगर ऐड करें तो यहाँ पर हमारे पास आया 6.25 एंड 36.00। इसको टोटल ऐड करेंगे तो इट इज़ 5 एंड 2 एंड 6 + 6 इज 12 एंड 42.25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। हैंस ये हमारे क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें 6.5 हमारा हाइपोटेन्यूस होगा और 2.5 और 6 जो अदर साइड्स की लेंथ को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें तो ये हमारा 5 जो है सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 5 स्क्वायर वी नो दैट इट इज़ 25 एंड 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 4 + 4 इज़ 8। क्या ये दोनों हमारा इक्वल है क्या, नो, it is not equal. Hence, this is not represent the side of Pythagoras side of right angle triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को इसी पैटर्न में अगर आप करें तो सबसे ग्रेटेस्ट साइड आपकी होगी 2.5 और उनका इस 2.5 का स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 1.5 के स्क्वायर के यदि इक्वल आ जाता है तो ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो 2.5 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1.5 के स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। 2.5 मीन्स ऑफ दैट 6.25 एंड 2 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 4 एंड 1.25 मीन्स ऑफ दैट 2.25। यदि 2.25 और 4 को अगर हम आप ऐड करेंगे तो इट इज़ 6.25, मीन्स ऑफ दैट बोथ साइड हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हैंस दिस रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फर्स्ट और थर्ड जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो ये दिस इज अवर ट्री एंड दिस ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स जो ये लेंथ हमको गिवन है ग्राउंड से, हमारा ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से हमारा ट्री जो है ब्रेक हो गया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो टॉप है वो ग्राउंड से जो है कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 12 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये लेंथ हमको गिवन है 12 मीटर। हमको ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट इसके लिए हम ये लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो लेट दिस लेंथ इज अवर एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 square, and 5 square means of that 25 and 12 square means of that 144, and 144 plus 25 को अगर आप ऐड करेंगे तो it is our 169, and 169 एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 13 है आपका, 13 × 13 क्या होता है आपका 169। सो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट ये हमारा एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करें तो एक्स की जो लेंथ हो जाएगी वो 13 मीटर हो जाएगी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो ट्री है उसकी लेंथ है 13 मीटर और यहाँ से ट्री की लेंथ है यहाँ पे 5 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री अगर हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 5 + 13। ओके, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री विल बी इक्वल टू 5 + 13 मीटर आएगी आपकी, तो इट विल बी इक्वल टू 18 मीटर। हैंस द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री विल बी इक्वल टू 18 मीटर। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट ऑफ द ट्री को फाइंड आउट करना है। तो दिस लेंथ इज हमारे पास कितना आ गया, टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 18 मीटर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. एंगल Q and R in a triangle is 25 degree and 65 degree. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो सबसे फर्स्ट हम इस एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. लेट दिस वैल्यू ऑफ द एंगल इज x. तो एज वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री. तो x प्लस 25 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड 25 प्लस 65 को ऐड करेंगे तो इट इज़ अवर 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. So the value of x will be equal to 180 minus of 90. It is equal to 90 degree. Means of that ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो राइट एंगल ट्राइंगल के ये 90 डिग्री की फ्रंट की साइड आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी. सो पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो दिस क्यू आर इज अवर हाइपोटेन्यूस. सो क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के इक्वल होगा. तो इट इज़ पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. तो अब देखते हैं इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है हमारी. सबसे ये वाला सेकेंड नंबर, द क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर. हैंस 6 में से हमारा जो कौन सा होगा करेक्ट, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करेक्ट होगा. सेकेंड वाला जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल लेंथ इज 41 सेंटीमीटर. तो यहाँ हमने एक रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर रखा है जिसमें हमको गिवन है लेंथ विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल की लेंथ आपको क्या गिवन है 41 सेंटीमीटर. जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल हम आपके क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं. तो यदि हम इस ट्राइंगल को देखें, दिस ट्राइंगल को, तो ये हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा बिकॉज ये हमारा ये एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का है. तो ब्रीथ की लेंथ को यदि हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हुए इस वाले ट्राइंगल में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री की फ्रंट की साइड जो हमारी है वो 41 है. मीन्स ऑफ दैट ये हमारा हाइपोटेन्यूस है. तो हैंस 41 स्क्वायर विल बी इक्वल टू b स्क्वायर प्लस ऑफ 40 स्क्वायर. एंड 41 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 41 मल्टीप्लाई 41 तो इट इज़ अवर 1681 इज इक्वल टू b स्क्वायर. एंड 40 स्क्वायर मीन्स 40 मल्टीप्लाई 40 it is 1600. So the value of b square is equal to 1681 minus of 1600. इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 81. Hence b square is equal to 81 means of that it is the square of 9. Hence the value of b will be equal to 9. हमको यूनिट गिवन है सेंटीमीटर तो b will be equal to 9 सेंटीमीटर. तो ब्रीथ की लेंथ हमारी आ गई 9 सेंटीमीटर. अब हमें बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ. तो लेंथ की वैल्यू हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ 40 एंड ब्रीथ हमने निकाल लिया इट इज़ 9. सो 40 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 49 एंड 49 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल टू 98 centimeter. Hence perimeter of the rectangle is 98 centimeter. Question number 8 करते हैं. The diagonal of a rhombus is measure is 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. तो सबसे पहले हम रोम्बस के बारे में डिस्कस करते हैं. रोम्बस हमारा एक समचतुर्भुज होता है जिसकी ऑल 4 साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है और इसके जो डायगोनल होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करते हैं मीन्स ऑफ दैट और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो ये लेंथ और ये लेंथ आपकी इक्वल होती है यदि ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और ये लेंथ आपकी इक्वल होती है. और साथ ही साथ ये हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री पर होता है. एक डायगोनल यानी विकर्ण जो होते हैं आपस में एक दूसरे को के लंब समद्विभाजक होते हैं यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे फर्स्ट जो डायगोनल की लेंथ गिवन है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है. तो इस लेंथ को अगर हम 16 सेंटीमीटर लें
ये टोटल लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर लें, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो 16 का हाफ यदि आप करें तो ये लेंथ की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सेकेंड डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डायगोनल की ये जो लेंथ आपकी गिवन है इट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ की अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो 30 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 30 का डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारा ये क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मीन्स ऑफ दैट ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा है लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ये लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और ये हमारी साइड लेंथ ऑफ द रोम्बस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट अगर हम इसको x रिप्रेजेंट कर दें, साइड की वैल्यू को, रोम्बस की साइड की वैल्यू को अगर हम x रिप्रेजेंट कर दें और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 225 प्लस 64 को हम ऐड करें तो इट इज़ 289 एंड 289 इज स्क्वायर ऑफ 17। Hence, x square means of that side square will be equal to 17 square, क्योंकि हमने x किसको अज्यूम कर रखा है, साइड को अज्यूम कर रखा है। सो द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। बट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है फाइंड इट्स पेरीमीटर। हैंस पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, बिकॉज रोम्बस की जो ऑल साइड इक्वल होती है, ईच साइड की लेंथ आपकी 17 सेंटीमीटर होगी, तो 4 मल्टीप्लाई 17 विल बी इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। Hence, the perimeter of the rhombus is 68 centimeter. Think, discuss and write. आइए कुछ इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। Which is the longest side in the triangle PQR where the right angle at P? तो हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी जो हाइपोटेन्यूस होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा जो बन रहा है एट पॉइंट P पे बन रहा है, तो PQR अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल में, QR, बिकॉज QR इज द हाइपोटेन्यूस। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच is the longest side of a triangle ABC if the right angle at B? अगेन हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पे 90 डिग्री का एंगल एट पॉइंट B पे बन रहा है। सो A, B एंड C। सो विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड? 90 डिग्री एंगल के फ्रंट की साइड ही हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। हैंस AC इज द लॉन्गेस्ट साइड of the triangle ABC. Question number third, which is the longest side of a right angle triangle? So our answer is hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. जो कर्ण की जो लंबाई होती है वो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है।